आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो पुराना नियम की पुस्तक हग्गे की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता हग्गे के पास ये आता है कि वो इजरायलियों को बोले कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी लाओ और इस भवन को बनाओ और इससे ही परमेश्वर प्रसन्न होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे भवन बनाने के बारे में बात करता है। वो आपको और मुझे बताता है कि जाओ, अब समय आ गया है कि तुम भवन को बनाओ। मेरे प्रियो, जब आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप देखने पाते हैं कि वहां पर जो हग्गे भविष्यवक्ता है वो ये कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से ये आता है कि अब तुम अपने चाल चलन से फिरो। अब वो समय आ गया है, वो अंत का समय आ चुका है। वो ये कहता है, तुम खाते हो पर तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये है कि हम जो जो प्रयास करते हैं वो प्रयास हमारे सफल नहीं होते। और सच में आज के दिनों में ऐसा हो रहा है, दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है। वो बहुत सारी चीजें कर रही है, वो भोग लगा रही है, वो स्नान कर रही है, वो पहाड़ों पर जा रही है परमेश्वर की तलाश में, क्योंकि इस कदर दुनिया में पाप बढ़ गया है कि लोगों को परमेश्वर की चाह है, लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, ताकि वो आज की अपने समय को देखते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को संजो कर रख सके। जरा सोचो मेरे प्रियो, जिसका परिवार आज नाश होता है उसकी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ पाएगी, या कैसे वो एक मजबूत रीति से एक परिवार के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन लेकिन आज आपके पास आता है, वो कहता है पहाड़ पर चढ़ जाओ, अपने पुराने चाल चलन से उसे पीछे छोड़ दो, अपने पुराने चाल चलन को त्याग दो और परमेश्वर का भवन बनाने में साथ दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन का यहाँ पे क्या अर्थ है? जैसा कि आप जानते हैं, आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। यहाँ पर सीधा सीधा परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तुम अपने आप को बनाना शुरू करो। अगर आप रोते हो तो आप हंसने पाओगे, अगर आप विलाप करते हो तो आप आनंद करने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का काम आपके जीवन में इस प्रकार से होगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे तो आप अपने आप को उजड़े हुए से एक खुशनुमा महल बनाओगे, ताकि वहां पर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर का आनंद होगा। वहां कोई परेशानी नहीं होगी, वहां कोई रोना और पीटना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मसीह यीशु जल्द तुम्हें लेने आने वाला है। तो जो उस परमेश्वर का मंदिर ठहरेगा, पवित्र आत्मा का मंदिर ठहरेगा, जिसके लिए परमेश्वर प्रसन्न होता है, यीशु मसीह उससे अपने साथ बादलों पर लेके जाएगा। आप सोच सकते हो कि आपके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, आपके अंदर धैर्यता नहीं है, क्रोध है, बहुत सारी बातें हैं कि आप कुछ काम करना चाहते हो पर कर नहीं पाते हो। लेकिन अब समय आता है कि आप अपने आप को बनाओ। जो अब तक आपने अपना चाल चलन बनाया है उसे त्याग दो, उसे छोड़ दो, परंतु अब परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने आप को निखारो। हालेलुया, जिससे परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप अपने आप में कुछ काम करते हैं तो परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है। तो क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, आज मैं पूर्णतः अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस प्रकार से तू बनाना चाहता है मुझे बना। मैं मिट्टी हूँ, तू ही मेरा कुम्हार है। तू जिस प्रकार से मुझे बनाना चाहता है बना, जिस प्रकार से तू मुझे मरना चाहता है मर। तो क्यों ना हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें। आइए अपने सर को झुकाएं, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में तू मेरा परमेश्वर, मेरा पिता है। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, प्रभु उस वचन को समझने पाए प्रभु यीशु,
और तुझ में बढ़ने पाए पिता। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।